हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 39। तो चलते हैं हम अपने श्लोक की ओर। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मा अभिभवति उत। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मा अभिभवति उत। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मा अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारण परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। श्लोक संख्या 39। तो जब घर में बड़े वृद्ध लोग नहीं होते हैं तो वहाँ पर ज्ञान का अभाव रहता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि घरों में बड़े वृद्धों का होना अति आवश्यक है। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं। यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय से होने वाले दोष और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुल क्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन अगले श्लोक में करेंगे। वैर द्वेष से होने वाले पापों को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है। कारण है कि दुख तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होना हमारी शुद्धि ही होगी, परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वालों और अनर्थ करने वाले और दुर्योधन और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए। अर्थात विचार करके हम इन पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण के वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह नहीं सोच सकता कि अगर इनमें दोष है तो हमारे में भी कोई दोष हो सकता है।
दूसरा दोष यदि ना भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह दोष तो है ही ना। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं। अर्जुन भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष दिख रहते हैं, इसीलिए उनको अपने में मोहरूपी दोष नहीं दिखते। संबंध कुल क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन से हैं, उन दोषियों की परंपरा आगे 5 श्लोक में बताया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मिलते हैं हम आपसे इस श्लोक अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए श्रवण करें।